दोस्तों मीनाक्षी मदन राय ये बनी हैं पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश। ये महिला है और ये जो है मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला है। अगर गलती से भी ये पहली महिला जो है दे दिया ऑप्शन में तो आप सीधे इसको क्रॉस करेंगे, गलत मारेंगे। चलिए अब हम लोग जो है मुख्य रूप से इसको डिस्कस करने वाले हैं, पूरे न्यूज़ का विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो है आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी तथा बिहार में अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को जो है पद उन्नति करके जो है पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना लोक भवन में आयोजित एक समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आप लोग जानते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश होती हैं उसका शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो उसका शपथ जो है आपको दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश संगन कुमार साहू जो कि 4 जून को सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद इन्होंने 5 जून को क्या किया, आपको पद ग्रहण किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वीकृत यह नियुक्ति 5 जून से प्रभावी हुई है। यानी आपसे पूछता है कि 5 जून को तो ऑप्शन दे करके देगा, उससे पहले अगर यानी 4 जून की बात कर लिया, उससे पहले तो संगम कुमार साहू का नाम आप लोग याद रखिएगा कि संगम कुमार साहू की जगह पे मीनाक्षी मदन राय जो है आपको मुख्य न्यायाधीश बनी है। साथ ही साथ आप लोग को क्या याद रखना है दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिए कि मुख्य न्यायाधीश बनने से पूर्व मीनाक्षी मदन राय सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली सिक्किम की पहली महिला है। दोस्तों अगर गलती से दे देता है कि अगर ये बिहार की पहली महिला है, तो आप लोग नहीं इसको मानिएगा क्योंकि ये जो है सिक्किम की पहली महिला है जो कि आपको किसी हाई कोर्ट की जो है मुख्य न्यायाधीश बनी है। इस प्रकार से ये जो है तथ्य है। अपने न्यायिक जीवन में उन्होंने संवैधानिक, दीवानी तथा प्रशासनिक मामलों के निपटान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बिहार में न्यायिक प्रक्रिया में जो है काफ़ी सुधार होगा। चलिए, तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा पर किस प्रकार से इनकी जो है नियुक्ति होती है, ये प्रक्रिया भी देख लीजिए क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से यहाँ से सवाल आ जाए। तो उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की क्या-क्या प्रक्रिया है? तो सबसे पहला प्रावधान क्या है? सबसे पहला भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 के अंतर्गत अंतर्गत उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 217 1 के अंतर्गत किया जाता है। यह नियुक्ति भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया जाता है, यानी कि इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। इस प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई तथा कॉलेजियम प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर ही राष्ट्रपति की औपचारिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। पटना उच्च न्यायालय से संबंधित तथ्य देखते हैं दोस्तों, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के बारे में आपसे पूछ सकता है। 3 फरवरी 1916 को स्थापित हुआ था। पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था दोस्तों? तो देखिए पटना उच्च न्यायालय जो है आपको पटना हाई कोर्ट जो है ये आपको स्थापित हुआ था कब? तो 3 फरवरी 1916 याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी प्रारंभिक संरचना क्या था कि इसने 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों के साथ कार्य प्रारंभ किया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछेगा पटना हाई कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चेमियार था, ठीक है? और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछेगा दोस्तों, तो पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रेखा एम दोषी थी, जिन्होंने जून 2010 में पदभार संभाला था। इसके उद्घाटन की बात करें तो न्यायालय भवन का उद्घाटन यानी पटना का जो ये भवन है, इसका उद्घाटन जो है सर चार्ल्स हार्डिंग द्वारा किया गया था। पुनर्गठन की बात करें तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत रांची स्थित सर्किट बेंच से अलग करके 2000 में जो है झारखंड में अलग उच्च न्यायालय बन गया और ये जो है बिहार में पटना में ये उच्च न्यायालय रह गया, ठीक है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय की नियुक्ति से पटना उच्च न्यायालय को एक सक्षम अनुभवी नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिससे न्यायिक प्रणाली में अधिक सशक्तता देखने को मिलेगी। ये प्रश्न आपको वीवीआई रहा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पॉइंट ये याद रखिए कि अनुच्छेद 217 के तहत इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। राज्यपाल जो है शपथ ग्रहण कराया जाता है और नियुक्ति जो है कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।